श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, हमारे जीवन में कभी कभी बहुत ही छोटी सी चीज़ महत्वपूर्ण होती है और कई बार बहुत बड़ी चीज़ भी कोई महत्व नहीं रखती है। तो आज ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ कि कैसे गेहूं के दाने का कितना महत्व एक व्यक्ति के जीवन में होता है। आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक भिखारी सड़क के किनारे रहा करता था। उसका ना तो कोई ठिकाना था, ना ही उसकी कमाई का कोई निश्चित स्रोत था। वह कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक भीख मांगता था। कहीं से उसे सब्जी मिल जाती थी तो कहीं पर वो रोटी लेकर के खा लेता था। यानी कि कोई सब्जी कोई रोटी दे देता तो वो भीख मांग के इस तरह से अपना पेट भर लेता था। लोग उसे फ़कीर कहकर पुकारते थे। एक दिन फ़कीर को सुबह से शाम हो गई, कुछ खाने को ही नहीं मिला। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वह परेशान होकर के इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। उसने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने फ़कीर को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना कारामाती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कमी नहीं होगी। फ़कीर दाने को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर स्त्री से पूछा, परंतु जब तक स्त्री गायब हो गई थी। फ़कीर दाने को अपने थैले में डालकर भोजन की तलाश में पास के एक घर की तरफ गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, तुम यहाँ कहाँ पेट भर भोजन खा सकते हो? यहाँ आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। फ़कीर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह जाकर पेट भर खाना खाकर बाहर निकला। यह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की करामात है या केवल एक संयोग कि उसे मुफ्त में भर पेट भोजन मिल गया। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया। भोजन के लिए एक घर पर पहुंचा। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य और पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदरपूर्वक बुलाया और कहा, यहाँ आप रात्रि को विश्राम कर सकते हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। फ़कीर को अब यकीन हो चुका था कि गेहूं का दाना वाकई करामाती है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने जाने लगा। तभी उसे शिष्टाचार की बात याद आई। उसने अपने थैले से अपना चाकू व प्लेट निकालकर मेज़बान स्त्री को दे दिया। फिर उसने गेहूं का दाना स्त्री को देते हुए कहा, यह दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख लीजिएगा। सुबह को जाते वक्त यह दाना मैं आपसे वापस ले लूँगा। मेज़बान स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज़ पर रखा, प्लेट में रख दिया और थोड़ी सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह जल्दी उठकर अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने लगी, फिर अपनी रसोई के काम में लग गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा कुचा खाना खाने लगी। इसी बीच फ़कीर की आंखें खुल गई। उसने देखा कि वह मुर्गी कमरे में घूम रही है। फ़कीर मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज़ पर चढ़कर बैठ गई। उसने प्लेट के गेहूं का दाना देखा तो झट से खा गई। तब तक फ़कीर मुर्गी को पकड़ता मुर्गी दाना खा चुकी थी। फ़कीर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा कि आप हमारे मेहमान हैं, क्या हो गया? आखिर बात क्या है जिससे आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए? फ़कीर बोला, मैंने मैडम को कह दिया था कि मेरे गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज़ पर रख दिया। उसे आपकी मुर्गी ने खा लिया। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेज़बान लोग यह तो जानते नहीं थे कि दाने में क्या खासियत है। वे खुशामद करने के लिए आप जितने गेहूं चाहे ले सकते हैं। वह स्त्री एक कटोरी पर गेहूं ले आई। फ़कीर रोने लगा कि वह वही दाना चाहिए। मेज़बान ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका, आप चाहे तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। फ़कीर को बात जच गई। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहाँ से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद शाम को एक घर के सामने आया। वहाँ भी उसको आदरपूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। फ़कीर ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर फ़कीर ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन लेने गई तो देखा कि फ़कीर की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन ने नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकिन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी चोंच मार मार कर हत्या कर दी। इससे फ़कीर की मुर्गी की जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारकर खा गया। फ़कीर रोने चिल्लाने लगा। उसे अपनी वही मुर्गी चाहिए थी। मालकिन समझ नहीं आ रहा था कि फ़कीर को कैसे शांत करे। उसने विनती करते हुए कहा कि आप बदले में कोई सी मुर्गी ले जा सकते, पर फ़कीर नहीं माना। जब मालकिन हार कर उसका पालतू कुत्ता फ़कीर को दे दिया, फ़कीर ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह शांत
शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालकिन ने फ़कीर को भीतर बुलाया, नहला धुलाकर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन खाने को दिया। बंगले में रहने वाली राजकुमारी को देखकर फ़कीर के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया है। यदि किसी तरह से कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को मांग लूँ और उससे विवाह कर लूँ, फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। फ़कीर ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं का वहीं ढेर हो गया। फ़कीर जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकिन ने सकुचाते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। फिर फ़कीर ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगा। फिर उसे अपना ही कुत्ता चाहिए था। बंगले की मालकिन ने बहुत समझाया पर वह दूसरा कुत्ता ले लो, परंतु वह नहीं माना। जब बंगले की मालकिन ने असमर्थता प्रकट की तो फ़कीर बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को फ़कीर की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। वह एक आदमी कुत्ते के बदले उसकी बेटी मांग रहा था। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 1000 मोहरें देती हूँ। यदि तुममें कोई हुनर है या फिर किसी कला के निपुण हो तो तुम इन्हें 1 महीने में अपनी कमाई से दोगुना करके लाओ। यदि तुम यह कर सकते हो तो अपनी बेटी का हाथ मैं तुम्हें दे दूँगी। फ़कीर को धन का लालच आ गया था और मोहरें लेने को तैयार हो गया। उसने मोहरें ले करके अपने थैले में डाले और चल दिया। रास्ते में फ़कीर ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु यह समझ नहीं पा रहा था कि वह किस तरह से व्यापार करके इन मोहरों को दुगना कर दे। फ़कीर को भीख मांगने के सिवा कुछ भी काम नहीं आता था। भीख मांग कर वह 1 महीने में तो क्या 1 वर्ष में भी इतनी मोहरें कमाना असंभव समझता था। तभी फ़कीर ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरें खर्च करके आराम से जीवन बिताएगा, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह रुककर फ़कीर ने मोहरें निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूँ लगा कि हाथ में कुछ चुभ रहा है। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखा, न चाहा तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। फ़कीर ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। फ़कीर खाली हाथ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे उसकी लालच का फल मिल गया था। उसने लालच किया था कि अगर कुत्ते को मालकिन की जो राजकुमारी है वो मार देगी तो उसे राजकुमारी ही मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जितना भी चाहें, जितना चाहते हैं उतना होना संभव नहीं है, और हमें जितना ही मिलता जाता है हमारी चाहत उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आपके साथ ऐसा है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।